हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? तो मैं हूं ऐश, आपका दोस्त जलंधर पंजाब से। और आज हम बात करेंगे कैलोरी सरप्लस में हम स्ट्रेंथ कैसे गेन कर सकते हैं, और जब कैलोरी सरप्लस कर रहे हैं क्या स्ट्रेंथ गेन होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, क्या सीन है, क्या सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम करते ही हमारी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आज मैं 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ और कल से मैं 5000 कैलोरीज खाना शुरू कर दूँ, क्या मैं जाते ही मतलब कि अगर मैं 200 लगाता था मैं 250 किलो की डेडलिफ्ट लगानी शुरू हो जाऊँ या 300 की लगानी शुरू हो जाऊँगा? तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि कुछ बैकड अप स्टडीज़ हैं जो सामने आई हैं रिगार्डिंग स्ट्रेंथ गेन और लिफ्टिंग के बारे में, कि इन दोनों का कोलैबोरेशन क्या है, मतलब कि ये दोनों साथ साथ में बैलेंस होकर कैसे चलती हैं, क्या इनका इनका है सब कुछ, है ना। तो उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, हाउ इट वर्क्स। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइज। मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप बीच में हो जाता है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि एवरी डे आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाता रहूँ। तो चलिए बात करते हैं कैलोरी सरप्लस की। फॉर एग्जांपल, आप गेनिंग फेज़ में हो, आपका ऑफ सीज़न है, या वैसे ही आप करंटली अभी मसल गेन करना चाहते हो और आपने सोचा है कि क्यों ना मैं ज़्यादा कैलोरीज खानी शुरू कर दूँ, 3000 खा रहा हूँ तो 3500 कर देता हूँ, 4000 कर देता हूँ। बट देन जो लिफ्टिंग है वो स्टिल सेम है, वो लिफ्टिंग में कोई चेंज नहीं आया है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो एक स्टडी सामने आई है जो मैं यहाँ पे आपके साथ स्टडी लगा रहा हूँ। जब आप कैलोरीज कंज्यूम करते हो ज़्यादा, आपको आपकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कैलोरीज खाना शुरू कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। आपको आपकी इंटेंसिटी, ट्रेनिंग टेक्निक्स वो भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, आपको एक्टिविटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ भी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, ट्रेनिंग हार्ड भी करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल कर रहे हो लेकिन आप ज़्यादा खा रहे हो तो भाई आप मसल गेन कर जाओगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आपने फॉर एग्जांपल कैलोरीज खाना शुरू कर दिया है ना, तो आप ये सोच लो कि आपका आज से ट्रेनिंग पीरियड हार्ड होने वाला है। इट इज़ सपोज टू गेट हार्ड, इट्स नॉट सपोज टू गेट लथार्जिक, कि आप ज़्यादा खा रहे हो तो भाई लथार्जिक है, क्या ट्रेनिंग करनी है, कैलोरीज तो खा ही रहा हूँ, मसल गेन हो जाएंगे। ऐसे नहीं मसल गेन होंगे भाई, आपको आपकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ानी है तो आपको मैं बताऊँगा आज, अभी इसी वक्त, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हो फ्लैट बेंच पे 80 किलो के साथ 5 रैप लगाते हो या 6 रैप लगाते हो या 8 रैप लगाते हो 80 किलो के साथ। एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स देता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं देखता हूँ कि उस लड़के को कैसे फ़र्क पड़ रहा है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्यों गेन हो रही है, उसकी क्यों नहीं गेन हो रही है। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा गेन हो रही है, किसकी कम गेन हो रही है, क्यों उसकी क्यों ज़्यादा हो रही है, उसका भी ये रीज़न है, ठीक है। तो जब मैं किसी को कैलोरी सरप्लस पे डालता हूँ और 80 किलो के 8 रैप करने के लिए बोलता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि इसको ट्रैक कर ले अब, ठीक है। ट्रैक कर ले, इसको नोट डाउन कर ले कि तूने 80 के साथ 8 रैप लगाया, 8वां रैप तेरा फेलियर रैप था, ठीक है, और तूने 40 सेकंड में ये सेट पूरा करा। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सेट जो 30 से 40 सेकंड में फिनिश हो जाता है अगर आप नॉर्मल टेम्पो में लगाते हो। अब मैं उसको बोलूँगा, अब तू क्योंकि कैलोरी ज़्यादा खा रहा है, नाउ यू वांट टू गेन मसल्स, राइट। तो मैं उसको कहूँगा भाई तू अब इसी सेट को 60 सेकंड में फिनिश कर। अब वो कैसे करेगा उसको, उसका टेम्पो स्लो करके। अब वो टेम्पो स्लो करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो माइंड मसल कनेक्शन वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा फटीग लेके आएगा उस मसल को, ज़्यादा टेयर करेगा उस मसल को। अगर वो टेयर कर गया ज़्यादा तो वो तो ग्रो करेगा, राइट। तो यही एक रीज़न है जो हमें रोकता है गेनिंग में, सरप्लस में, कि हम ट्रेनिंग को वही रखते हैं, सरप्लस में कैलोरीज ज़्यादा खानी शुरू कर देते हैं लेकिन ट्रेनिंग में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा तो टेम्पो चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि आप वेट इंक्रीज़ करके रेप्स कम कर सकते हो, ठीक है। अब किसी तरह से तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो करना ही है। अब अगर आप 80 किलो के 8 रैप लगा रहे थे तो उसको 85 कर दो, छोटी प्लेट्स अपने पास रखो, क्वार्टर प्लेट्स अपने पास रखो, और 85 केजीज के साथ अब 6 रेप्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एंड देन उसको ट्रैक डाउन करो, ठीक है। अगले हफ्ते 90 किलो का ट्राई करो, या उससे अगले हफ्ते 90 का ट्राई करो, या उसी 85 केजीज के साथ जहाँ 6 रैप लगे थे अब उसके 8 रैप लगाने की कोशिश करो। तो मतलब कि आपको आपका ट्रेनिंग फेलियर पे लेके जाना है, इंटेंस करना है, ईजी नहीं करना है, इसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना है। आप कैलोरी ज़्यादा खा रहे हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईटिंग हाई कैलोरीज एंड ट्रेनिंग एट मैक्सिमम कैपेसिटी। इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए आपकी। जब आपका वर्कआउट फिनिश हो, यू मस्ट बी पम्प्ड, रिप्ड, यू नो। आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यार मैं कैलोरीज तो खा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए ना वैसी। तो एक वैसा वाला फील आना चाहिए आपके अंदर,
ठीक है। तो यहाँ पे लाइट चली गई है, आई गेस मुझे भी वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर देनी है, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं आपको ये छोटी सी स्टडी जो अभी सामने आई है रिसेंटली आपको आपके साथ शेयर कर दूँ और आपका थोड़ा हेल्प हो जाए इससे, है ना। आप इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच लव, डू टेक केयर।